आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बात कर रहे थे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के इस्म का तसव्वुर करने का तरीका जो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों पर वाज़े फरमाया और जो वदियत हुआ उनको मिला था सुल्तान बाहू को जनाब हज़रत रिसालत इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से। तो वो जो पंचतन पाक के घराने से, गौसे आज़म के घराने से हज़रत सुल्तान बाहू को तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का तरीका मिला था। हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी 140 किताबें थीं जो जिसमें 40 मिल सकी, 100 नहीं मिल सकी। 40 किताबों में हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी सारी किताबों के तकरीबन हर वर्के के ऊपर तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का तरीका लिखा, उसका फ़ायदा लिखा। तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के फयूज़ व बरक़ात कि अल्लाह का तसव्वुर करने का क्या फ़ायदा है, क्या उसके फ़ायदे हासिल बंदे को हो सकते हैं। उसी किताबों को पढ़कर फिर उस पर अमल करके मेरे दादा मुर्शद हजूर किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब इरफान शरीफ में लिखा कि ये तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का तरीका है, जो आप करें तो आप भी अल्लाह के कामल वली बन सकते हैं। तो मैंने ये तरीका अपने पीरो मुर्शद ताजदार कुलाची साहिब इरफान हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत की, उनकी नौकरी की और उन्होंने मुझे अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादा फ़कीर हारून बादशाह और उनके साहबजादा फ़कीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी ने भी इस फ़कीर को तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का नूर और रोशनी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों दुनिया हमारे ये बयान सुनती है। हज़ारों दुनिया के तकरीबन बहुत से मुमालिक में हमारा ये तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का बयान सुना जाता है और औलिया अल्लाह जो अल्लाह के दोस्त हैं उनकी शान व अज़मत लोगों पर वाज़ी हो रही है और वली बनने के तरीके और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करके अल्लाह बंदे पर जो मेहरबानियाँ करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बयान की हैं। और मुझको तकरीबन हमारा इस चैनल पर भी हमारा नंबर मौजूद है, मुझ पर मेरे साथ इस साईं फ़कीर के साथ हज़ारों लोगों ने व्हाट्सएप पर बात की है, कॉल की है कि हमें ये आपके बताए हुए तरीक़ों से बहुत ही फयूज़ व बरक़ात हासिल हुए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की ये कह ले एक तरह की आपके लिए रिक्वेस्ट है, मैं दावा नहीं कह सकता। अगर आप हमारे बयानात को लगातार सुने और हमारे बताए हुए, हमारे तो नहीं ये सुल्तान बाहू के बताए हैं, हम उनकी नौकरी कर रहे हैं, हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, तो हम हमारे बताए हुए आप तसव्वुरात पर, हमारे बताए हुए आप तरीके पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका कल्ब बेदार होगा, दिल जिंदा होगी, दिल भी बेदार होगा, रूह भी जिंदा होगी और आपको अल्लाह ताला अपना मुकाम कुर्बे ख़ास अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप एक दफ़ा ये हमारे कहने पर हमारे बयान सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों, आज हम बयान करते हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया के आरिफों के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुल्तान बाहू को ये मुकाम अता फरमाया कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस्म अल्लाह ज़ात सीना ब सीना आ रहा था, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिन्होंने उस राज को अपने सीना में रखा, परवान चढ़ाया, उस पर अमल किया, फिर उसके मुजस्सम पैकर बने, यानी कि इसमें बामुसम्मा बने और फिर इसको अपने तालिबों को आम कर दिया कि लोगों आओ। ताकि सुल्तान बाहू को पता था आने वाले ज़माने में बहुत से बद अकीदा लोग ऐसे होंगे जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करेंगे कि औलिया अल्लाह शिरक करते थे, औलिया अल्लाह बिद्दत करते थे, औलिया अल्लाह माज़अल्लाह गुमराह थे, गलत थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रत सुल्तान बाहू को रहमतुल्लाह अलैह को मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी थी कि आप लोगों को वो बात बता दें जिससे वली वली बनता है और वली का सारा कॉन्टैक्ट अल्लाह ताला से होता है। और वली अल्लाह का देखना
अल्लाह के नूर से होता है, छूना अल्लाह के नूर से होता है, बोलना अल्लाह के नूर से होता है, सुनना अल्लाह के नूर से, चलना अल्लाह के नूर से होता है। यानी गैर अल्लाह की दरमियान में कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती, गैर अल्लाह की कोई दलील रह ही नहीं जाती, गैर अल्लाह रहता ही नहीं है। सिर्फ अहलुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, यारुल्लाह वो बन जाते हैं, तो गैर नहीं रहता। गैर सिर्फ उन लोगों के ज़हनों में बात आती है जो खुद गैर हैं, जो जिसके बन जाए ना अल्लाह ताला के, अगर आप बन गए, आप कभी भी अपने आप को गैर नहीं कह सकते। आप तो कहेंगे मैं गैर नहीं हूं, मैं तो अल्लाह के नूर में फना होना चाहता हूं और अल्लाह की ज़ात में फना होना चाहता हूं। तो आइए फिर बात करते हैं। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया साहबे तसव्वुर को चाहिए सबसे पहले किसी कामल मुर्शद का बैत हो जाए, और बैत उसका हो जो सरवरी कादरी भी हो, गौसे आजम सुल्तान बाहू का मुरीद हो, और उस पर इसमें अल्लाह ज़ात भी खुला हुआ हो। मुर्शद के बगैर आप कोई मंजिल को पार नहीं कर सकते, याद रखें, क्योंकि बातनी तौर पर मुर्शद के बातन ने आकर आपकी हर जगह मदद करनी है। तो मुर्शद सबसे पहले कोशिश करें सरवरी कादरी हो, साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात हो, साहबे इल्मे अक्सीर हो, साहबे इल्मे तकसीर भी हो, यानी दावतुल कबूर का भी शाह सवार हो। दावतुल कबूर का मतलब है औलिया अल्लाह से कब्रों पर मिलता, यहाँ पर बैठकर, वहां पर बैठकर, जहां चाहे, जिस भी अल्लाह के नबी वली से चाहे वो मुलाकात कर सके, ऐसा साहबे कमाल दरवेश होना चाहिए वो। तो ऐसे पहले कामल मुर्शिद का वो दस्ते बैत हो जाए, फिर उससे मोहब्बत करे, उसका मुरीद हो जाए, उसका तालिब हो जाए, अगर मुरीद किसी और का है तो उसका तालिब हो जाए, उसका अमल दरवेश फकीर का तालिब होकर फिर उसकी बताई हुई तालीमात पे अमल करे, उसके आस्थाने पर आए जाए, उसकी अपनी जान माल से खिदमत करता रहे, उसके साथ जुड़ा रहे, ताल्लुक कायम रखे, फिर उसके बताए हुए तरीके से वो तसव्वुर शेख करे। मुर्शिद का तसव्वुर सबसे पहली जो सीढ़ी है, मुर्शिद का तसव्वुर। तसव्वुर इसमें मोहम्मद या तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कभी डायरेक्ट ना करें। क्यों ना करें? ये लोग कह देते जी तसव्वुर शेख से पहले अल्लाह का तसव्वुर। अल्लाह ताला तो नूर का कह ले एक तरह का ग्रेड स्टेशन है, आप डायरेक्ट ग्रेड स्टेशन को हाथ दे देते हैं। तो सबसे पहले आपने शेख का तसव्वुर करना है। मुर्शिद आपके नफ्स को समझता है, मुर्शिद लहमू का लहमू, जिस्मू का जिस्मी के मुकाम में आ जाता है। मुर्शिद को अल्लाह ने आप जैसा इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है ताकि आप उसके अल मोमिन मिरातुल मोमिन, उसके आईने में अपने आप को देख सके, अपने आप को ठीक कर सके, उसको अपने सामने रखकर उसके नक्शे कदम पर चल सके, उसका तसव्वुर करके फिर जब आप मुकम्मल शेख में फना हो जाएंगे तो आप पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसे कहते हैं मजलिस मोहम्मदी, ये खुल जाएगी। तो रसूल पाक आपको बुलाएंगे और आपका सीना फिर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर होगा। इसका तरीका फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरफान शरीफ में लिखा, जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ही तरीका है। तो वो ये तरीका है कि सामने चमकता हुआ इसमें मोहम्मद, जिसकी ज़मीन सब्ज़ हो, और आपने वो इसमें मोहम्मद को देखना है और अपने वज़ू करके बैठ के चारों कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर तसव्वुर करके अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। और फूंक मारने के बाद आपने तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। और सीने पर तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर ऐसे करना है कि आपने अपने कमरे को एक वजूद समझना है, एक अपने वजूद को एक कमरा समझना है, वजूद को एक कमरा समझना है, और ऐसे तसव्वुर करना है कि मेरे मुर्शिद तशरीफ लाए इस कमरे में, और चांद को दवात बनाना है, और उसने अपने मुर्शिद पाक ने अपनी उंगली को कलम बनाना है। वहां से स्याही लेकर आपके मुर्शिद ने आपके अंदर की तरफ से सीने पर इसमें मोहम्मद लिखना है। एक पस्तान से दूसरी पस्तान तक इसमें मोहम्मद चमकता दमकता हुआ आपने महसूस करना है कि मेरे अंदर इसमें मोहम्मद चमक और दमक रहा है। और फिर उसके बाद आपने जब ये महसूस करना है कि अंदर, इसको कहते हैं जमालियात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियां और आप पर हजूरी रसूल पाक खुल जाएगी, मजलिस मोहम्मदी खुल जाएगी, जे जितना भी आप इस तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। उसके बाद आपने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात चमकता हुआ देखना है, और इसी वजूद को फिर एक कमरा समझना है, और अपने मुर्शिद को तसव्वुर में बुलाना है। मुर्शिद अपनी उंगली को कलम बनाएगा और सूरज को,
सुबह दिन के वक्त चढ़ते हुए सूरज को दवात बनाकर उससे स्याही लेकर आपके दिल पर, ये जो हमारा दिल है बाईं जानब, इस दिल के नीचे 2 उंगलियां छोड़कर ये पान के पत्ते के सूरज, ये मैं आपको ये ज़ियारत करवाता हूँ। ये हमारे सिलसिले का तस्वर इसमें अल्लाह ज़ात है। तो ये आपने समझना है कि मेरे दिल के ऊपर इसी तरह मेरा मुर्शद अलिफ लाम लाम और ये हा, ये नूर के साथ चमकता दमकता मेरे अंदर यही इसम अल्लाह ज़ात लटक रहा है, चमक रहा है, नजर आ रहा है। फिर आपने इसी तरह इसम अल्लाह ज़ात को बार बार लिखना है कि जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि मेरे अंदर इसमें अल्लाह ज़ात खुदा हो गया है, सबत हो गया है, लिखा गया है। फिर आपने इसी तरह इसमें अल्लाह ज़ात को अपने अंदर ही, अंदर की तरफ से दिमाग के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है, अपनी अंदर की तरफ से आंखों पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है, कानों पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है, अपने सीने पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है, अपनी नाफ पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है, हाथ की हथेलियों पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखना है। इसी तरह आपने अपने वजूद के जो कमरा आपने बनाया वजूद को, इसकी चारों दीवारों पर आपने इसमें अल्लाह ज़ात को नूर से लिखा हुआ देखना है। फिर आपने इतना तसव्वुर करना है कि आपका सारा वजूद उस इसम अल्लाह से नूर निकल रहा है और आपका वजूद अल्लाह के इसम में फना, नूर में फना हो गए और आप नहीं है, इसम अल्लाह ज़ात है। फिर आपने आधा घंटा इसको तसव्वुर में रखना है, आंखों पर, जुबान पर, बार बार, जब तक आपको ये महसूस ना हो कि वो नक्श हो गया है। इसी तरह आपने रोजाना तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करना है अपने सबसे पहले दिल पर। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाएं आप सरकार ने वो जो आप पर वारद हुई थी चीज आपने वो लोगों को बता दी। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ तालिबान सादक, सच्चे मुरीद, जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को अपना मामूल बना लेगा, अल्लाह ताला 24 घंटे उस बंदे पर अपनी नजर खास रखेगा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो तालिबे सादक इसमें अल्लाह ज़ात को अपने दिल पर नक्श करेगा, अल्लाह उसके दिल को दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हु, विच्चे बेड़े विच्चे जेड़े विच्चे वंज मोहाने हु, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हु, फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू ते जद दिल लगे ठिकाने हु। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे के दिल को अपना हरमे खास बना लेगा और अपनी खास अनवार और तजल्लियात उसके दिल पर करेगा और उसके दिल के इर्द गिर्द जो शयातीन के डेरे हैं अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा। जितने शयातीन हैं, खन्नास हैं, खरतूम हैं, बुरे वसवसे डालने वाले शैतान हैं, अल्लाह उसको तुम्हारे दिल से, वजूद से, अल्लाह के नूर के, वो जो इसम का नूर है उससे वो जलकर ख़त्म हो जाएंगे। और जो मरीद अपने नाफ पर इसम अल्लाह ज़ात अंदर की तरफ से करेगा तो उसके नफस की सारी ख्वाहिशात खत्म होने लग जाएगी और उसका हमजाद जिंदा हो जाएगा। वो अपने नफस को मारने का शाहसवार बन जाएगा और लतीफ़ा नफसी मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा और जिंदा होकर वो सीधे रास्ते पर बंदे को लगाएगा। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, वो कद अफलाह मन तज़क्का, जैसा कुरान मजीद में आया, जिस कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया तो वो अपने आप को, उसका नफ्स पाक हो जाएगा। और जो बंदा, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अंदर की तरफ से अपने कानों पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह उसके कानों में अपना नूर पैदा फरमा देता है। वो हदीस कुदसी के, बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह उसके कान बन जाता है। जो बंदा अंदर की तरफ से इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है तो उस बंदे को दूर नजदीक की अल्लाह हर बात बता देता है, हत्ता कि वो यहाँ पर बैठकर फरिश्तों की बात सुन लेता है। उसको मदीनातुल मुनव्वरा से, नजफ से, करबला से, बगदाद शरीफ से सलाम आते हैं, वो सुनता है। अल्लाह अकबर। जो बंदा, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तालिबे सादक अपनी जुबान पर इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह उसकी जुबान को नूर का एक ऐसा अल्लाह बना देता है कि वो जो कहे अल्लाह पूरी करता है, बल्कि जुबान हक की तर्जुमान बन जाती है, सैफुर रहमान अल्लाह के अमर की नंगी तलवार बन जाती है। जो बंदा अपनी जुबान पर अल्लाह का इसम लिखता है और जो बंदा तसव्वुर में अपनी आंखों पर अंदर से इसमें अल्लाह ज़ात लिखता है, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसकी आंखों के गुनाह माफ कर देता है और उसकी आंखों के अंदर एक ऐसी नूर की आंखें अता करता है जो यहाँ पर बैठकर अर्श मुअल्ला तहतु सरा मदीनातुल मुनव्वरा हर चीज की ज़ियारत कर लेती हैं। अल्लाह ताला उसकी आंख से हिजाबात उठा देता है, उसको बसारत के साथ बसीरत अता कर देता है, कोई चीज उससे मख्फी नहीं रहती।
जैसा सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया अपनी सी हरफी में कि सो कोहाते तालब वस्से मुर्शद रखे हेठ नजर देहू, वो मुर्शद की नजर में रहता है। सुल्तान बहु फरमाते हैं जो बंदा अपने दिमाग पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह ताला उसका दिमाग, उसका इरफान खोल देता है, और उस बंदे का जब इरफान खुलता है उस पर अलका और इल्हाम भी खुल जाता है। जो बंदा अपने माथे पर ये दरमियान वाली जगह पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है, अल्लाह उसको मकामे हु यानी हुक्म रब्बी कुन फयाकून के मर्तबे पर ले जाता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसे जहान और ऐसे मुकामात अता फरमाता है कि बंदे को सिवाय हैरत के कोई चीज वहां पर नहीं मिलती कि यार ये इतनी हैरत होती है कि यार इस कदर अल्लाह ताला के ये जहान है और बंदे के ये मुकामात हैं। एवं ही लोग की दुनिया में झूठ बोली जाते थे जी औलिया अल्लाह के पास कुछ नहीं है या औलिया अल्लाह कुछ नहीं कर सकते। जब बंदा उस मुकामों पर पहुंचता है और उसकी आंखें रोशन होती हैं, उसका दिल मुनव्वर होता है, उसके कान समात करने लगते हैं, और सुल्तान बाहू फरमाते उसकी हथेलियों पर जो इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है, हर दो आलम का तमाशा अपने हाथ की हथेली पर देख लेता है। कोई चीज अल्लाह ताला उससे पोशीदा नहीं रखता, तो उसका वो अपने हाथ की हथेली पर बल्कि पुश्ते नाखून पर कौनैन का तमाशा देखता है। हर आने वाली जाने वाली चीज अल्लाह ताला उसको पुश्ते नाखून पर ही दिखा देता है। किसको? जो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं। तो मेरे भाइयों, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करें, जुबान पर, कानों पर, आंखों पर, हाथों पर, वजूद पर, सातों लताइफ पर इतना तसव्वुर करें कि आप इसमें बामुसम्मा हो जाएं। इसके लिए जरूरी है आप इन तालीमात पे अमल करें, साईं महबूब पीर के बताए हुए तरीके पर अमल करें जो हजरत सुल्तान बाहू ने मुझे इनायत फरमाया, जो इस फकीर को फकीर नूर मोहम्मद साहब ने इनायत फरमाया, कुलाची शरीफ वालों ने। तो आज इसी फैज को हम आम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। कभी भी आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से बाहर ना आए। और ये सुन लें, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात वो दौलत है, अगर बंदा दुनिया में बाहालते मजबूरी किसी वक्त इसम अल्लाह नहीं कर सकता, अब यानी जारी तौर पर वो बैठा नहीं कर सकता, ये वो इबादत है, वो चीज है कि आप लेटे हुए, चलते फिरते, वजू के बगैर भी इसम अल्लाह ज़ात कर सकते हैं। और अगर कोई बंदे का आखिरी वक्त आ गया, वो आखिरी वक्त है, मरग का टाइम है, वो बंदा कलमा नहीं पढ़ सकता, जुबान नहीं हिलती। बहुत लोगों को मैंने देखा वो जुबान नहीं हिला सकते। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, सरवरी कादरी मरीदो, आपका दिल उस वक्त इसम अल्लाह ज़ात में मुनव्वर, आप उसी वक्त अपने दिल में इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें। अपनी जुबान पर अल्लाह लिल्लाह लाहू हु मोहम्मद फ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल पर, जुबान पर तसव्वुर कर ले। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते अल्लाह उसकी जान को आसानी से निकालेगा। फिर वो बंदा मर जाए जो तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करता है, अगर वो मर जाता है जिस्म में कब्र में जाकर जिस्म खत्म हो जाता है, सुल्तान बाहू फरमाते साहब तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात का जिस्म भी फना नहीं होता। वो कब्र में जाता है तो उसका जो है तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात कर करके उसके ऐसा नूरी वजूद बन चुका होता है जिसे फरिश्ते देखते हैं, उसी से सवाल जवाब होता है और वही अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाता है। अल्लाह फिर उस बंदे से क्या हिसाब लेगा जिसने सारी जिंदगी अपने आप को अल्लाह की ज़ात में फना करके तो बका हासिल की हो। तो मेरे भाइयों, साहब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को मौत भी नहीं, मौत के बाद भी वो जिंदा है, फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, मरते वक्त भी फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, कब्र में फरिश्ते उसका हिसाब आसानी से लेते बल्कि लेते भी नहीं है, और मैदान हश्र में भी वो उसी नूरी लिबास में जाएगा जो वो इसम अल्लाह ज़ात का नूरी दुनिया में लिबास पहना करता था, यानी तसव्वुर किया करता था। तो मेरे भाइयों, जो आज कहते हैं हमें किसी दर से फैज़ नहीं हुआ, हमें किसी सिलसिले से फैज़ नहीं हुआ, हमें किसी जगह से मुराद नहीं मिली, आइए हमसे राब्ता करें, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का तरीका समझें, करें, दिल से ये फिरका वारियत को निकालें, जहन से ये चीज़ें निकालें, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी फिरकों की बातें ना करें, लड़ाई की बातें ना करें, इसको दुरुस्त करें। इसने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, किसी ने आपकी जगह पेश नहीं होना। अपने आप को पहचाने, इसका मुकाम और मर्तबा क्या है, और इसको पहचान कर अल्लाह की ज़ात में फ़ना हासिल करके बका हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब को तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।